इस यूट्यूब चैनल पर, जिसमें कि आप लोग करीब 752 लोग जुड़े हुए हैं सब्सक्राइबर। तो जल्दी से जल्दी इसको आप 1000 करा दीजिए, जिससे कि चैनल भी हमारी मोनेटाइज हो जाएगी। और इस समय हम देखो अपने भाई के साथ अपना परिचय दीजिए जरा। मैं हर्ष लक्षकार भाई का परिचित बिल्कुल खास भाई हूँ, छोटा भाई हूँ। अपनी क्लास का भी नाम बता दो जरा हमारे भाइयों को। हमारी भी एक यूट्यूब चैनल चलती है लक्षकार क्लासेस के नाम से, जिसका हैंडल आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आज हम लोग जो एसएससी सामान्य अध्ययन में संविधान के निचोड़ क्वेश्चन है उन सब का डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो कि एसएससी सीजीएल जो कि परसों 2-3 दिन में 1 दिसंबर से चालू होने वाला है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आइए भाइयों, हम बिना किसी समय को अपने बर्बाद करते हुए अपने सब क्वेश्चनों की ओर आगे बढ़ते हैं, और एक एक क्वेश्चन का आप लोग साथ साथ में हमारे जवाब देते जाना और वीडियो को लोगों के साथ शेयर करना। ऐसा लाइव डिस्कशन हम प्रयास करेंगे कि हर एक पेपर की बात जरूर करेंगे। तो पॉलिटी के क्वेश्चन है बहुत सारे अपने पास, ये आप देख सकते हैं, पूरी शीट में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप बाद में इसको जाके पढ़ लेना, ठीक है, अलग से बना रखी है। तो जैसे कि आपको पता है, हम पॉलिटी की अगर बात करें तो संविधान निर्माण में पूछा जा सकता है ये वाला प्रश्न, क्योंकि डायरेक्ट ऑप्शनल क्वेश्चन आना है, कोई डिटेल्स में तो आना नहीं है वहां पर, तो सिर्फ क्वेश्चन पढ़ेंगे और उनका आंसर देंगे। पहला क्वेश्चन, संविधान निर्माण में कितना समय लगा, बताइए भैया। तो संविधान निर्माण जो हुआ था अपना 1946 कैबिनेट मिशन की उसकी सिफारिश से हुआ था, जिस संविधान सभा का निर्माण संविधान सभा ने टोटल समय जो लिया था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लिया था। एक क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड भी है और आपके टीसीएस पैटर्न में पूछा भी जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, वो कब बने थे? ठीक है भाई, देखो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो है राष्ट्रपति बने थे अपने 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को 2 काम और हुए थे हमारे देश में। पहला था कि हमने राष्ट्रगान को अपनाया था, और इसी दिन ही राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया था। सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? ये भी पूछा गया साथ साथ में। तो एक के साथ साथ आप 2 क्वेश्चनों को याद रखेंगे कि 24 जनवरी को हमारे राष्ट्रपति जी जो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने तो शपथ ली थी 24 जनवरी 1950 को। साथ ही साथ हमारे भारत का राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया गया था। और हमारा जो राष्ट्रपति जी है, जो हमारे संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से स्टार्ट होते हैं, राष्ट्रपति का उल्लेख जो यहाँ पर है। तो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान जो है वो भारतीय गणराज्य में कब लागू किया गया था? तो इसका आंसर बताएंगे भाई अपना थोड़ा बहुत। 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान भारतीय गणराज्य में लागू हो गया था 1950 में। और ये बनकर कब तैयार होता, जरा आप बताइए। बनकर तैयार होता है 26 नवंबर 1949। बिल्कुल, ये 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि हमारे संविधान लागू होते समय कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? तो जब 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ, तो उसमें से कुछ भाग नागरिकता जैसे भाग लागू कर दिए गए थे। तो उस समय 284 लोगों ने उस संविधान सभा ने पूरे हस्ताक्षर करके संविधान को स्वीकृत किया था, और उसी दिवस को 26 नवंबर को प्रत्येक साल संविधान दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निर्माता शिल्पकार किसे कहा जाता है? तो जैसा कि सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान का निर्माता जिनकी अभी प्रतिमा भी बनाई गई है स्टैच्यू ऑफ नॉलेज नाम करके, महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्टैच्यू ऑफ नॉलेज, कोई और नहीं अपने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हैं, और इन्होंने ही हमारे संविधान का निर्माण, या इनको शिल्पकार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान में अंतिम रूप से कायम कितने अनुच्छेद, कितने भाग और कितनी अनुसूचियां थी अंतिम रूप से? तो अंतिम रूप से जब संविधान यानी कि अभी कंप्लीट हो चुका है, तो अभी 395 अनुच्छेद, 22 भाग है उसके टोटल, और 8 अनुसूचियां उस समय थी। और वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी हो गई है? 12 हो गई है। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लगभग 2/3 जो है संविधान का निर्माण किया गया था, किसके द्वारा? तो जो अपना लगभग 2/3 पार्ट जो संविधान का था वो इंस्पायर था भारत शासन अधिनियम 1935 से। उस भारत शासन अधिनियम 1935 को लघु संविधान की संज्ञा भी दी जाती है, और करंट में एक संविधान संशोधन भी हुआ था बहुत बड़ा 1976 में, उसे भी हम लघु संविधान की संज्ञा देते हैं। तो उसी 1935 के भारत शासन अधिनियम, भारत अधिनियम से हमारा संविधान
एक्सपायर हुआ था, जो बना था। बिल्कुल बिल्कुल। अगला क्वेश्चन जरा पूछिए आप भैया। अगला क्वेश्चन है अपने पास कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देसी रियासतों का केंद्र थे, मतलब देसी रियासतों में विलय कराने का श्रेय किसको जाता है? हाँ, तो हम कौन से क्वेश्चन पे थे? हम एक सरदार वल्लभ भाई पटेल पर बात कर रहे थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा है नर्मदा नदी के किनारे केवड़िया गुजरात में, सबसे बड़ी स्टैच्यू, जैसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहा जाता है, विश्व की सबसे हाँ, बड़ी है। और उनका जन्म दिवस जो होता है 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस भी मनाया जाता है। उन्हीं को पूरा श्रेय जाता है कि उन्होंने स्वतंत्रता के समय देसी रियासतों का विलय कराया। अगला क्वेश्चन है जूनागढ़ रियासत को भारतीय गणराज्य में किसके द्वारा किस प्रकार से मिलाया गया, क्या तो अपनाया गया था? बिल्कुल, एक्चुअली में ये 3 रियासतें थी। एक तो जूनागढ़ रियासत जो कि हैदराबाद में है, और एक यहाँ असम साइड में पड़ती है, और एक जम्मू कश्मीर की है। तो इन 3 जगह को अपने पटेल साहब ने ही अलग अलग तरीकों से मिलाया था। अगर हम बात करें जूनागढ़ रियासत की, तो इसको क्या है, पुलिस कार्रवाई के द्वारा मिलाया गया था। क्या बात सही है ये? नहीं, जन्म संग्रह। जन्म संग्रह। हैदराबाद अच्छा, रियासत को पुलिस कार्रवाई द्वारा। अच्छा, जूनागढ़ जो रियासत है वो असम साइड में है, ये बात आप सत्य है कि जूनागढ़ जो रियासत है वो असम की है, कि इसको हमने जनमत संग्रह के द्वारा मिलाया गया था पटेल साहब के द्वारा। और जो हैदराबाद की रियासत थी, इसको हमने पुलिस कार्रवाई के द्वारा लाठी चार्ज करके अपने भारत के अंदर मिलाया था। और जो जम्मू कश्मीर की रियासत थी, यही तो है, जम्मू कश्मीर में इसमें दी गई होगी आगे, वो रियासत थी हमारे विलय पत्र के द्वारा साइन करवाकर, राजा हरि सिंह जो जम्मू कश्मीर के उस समय राजा थे, उनसे साइन करवाकर इसको भारत के अंदर मिलाया गया था। शायद जूनागढ़ गुजरात की थी, आई थिंक गुजरात की है। हम यहाँ किसमें लगाने, लेकिन जूनागढ़ जो है, इसमें देख लेते हैं अपन कहाँ गया है। जूनागढ़ रियासत को भारतीय गणराज्य जनरल संग्रह, ये असम साइड में पड़ता है। अच्छा, असम साइड में पड़ता है। असम साइड। चलो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बता दिया है हमने, हैदराबाद आपका पड़ रहा है कहाँ पर, पुलिस कार्रवाई द्वारा, और जम्मू कश्मीर जो है वो विलय पत्र पर हस्ताक्षर द्वारा। और अगली बात करें हम इसकी जूनागढ़ रियासत की, तो जनमत संग्रह द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संपूर्ण संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? संपूर्ण संविधान की आत्मा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उद्देश्य का से 3-4 क्वेश्चन तो बनते ही हैं कि उसमें कब 3 वर्ड मिलाए गए, और प्रस्तावना को ही संविधान की आत्मा कहा जाता है। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आत्मा कहा है आर्टिकल 32 को, जबकि ओवरऑल बात की जाए संविधान की आत्मा उसकी उद्देश्य का और उसका प्रस्ताव होता है, जैसे कि संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था 13 दिसंबर 1946। अब हम चलते हैं सीधे देखो अगले क्वेश्चन की ओर। और क्योंकि क्वेश्चन कई सारे अपने आप देख सकते हैं, यहाँ भी है इधर भी है, तो आपको सभी कराने के लिए हम सीधा 1-1 लाइन में आंसर देते जाएंगे, आप उनको सुनते जाना और पीडीएफ को पढ़ते जाइए। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रस्तावना में 42वें संशोधन के तहत 1946 में क्या जोड़ा गया था? 1976 में क्या जोड़े गए थे? तो इसके समय समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडन जैसे 3 शब्द जोड़े गए थे हमारे संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे आप और आंसर भी देंगे। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत को संविधान में कहा गया है, भारत को संविधान में अनुच्छेद 1 सबसे पहला भाग, भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है गोवा। गोवा के आधार पर, गोवा नहीं है, भाषा के आधार पर 1 अक्टूबर 1953 को गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? तो 1 अक्टूबर 1953 गठित होने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश था। ठीक है दोस्तों, अभी हम थोड़ी देर में आपसे मिलेंगे एक नए वीडियो में, उसमें आपको आगे क्वेश्चन कराएंगे थोड़ी ही देर में। ठीक है, जब तक चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखना, आगे वीडियो में हम फिर मिलेंगे आपसे थोड़ी देर में।